हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर इनिशिएटिव आप सक्सेस स्टडी चैनल। आज हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था का टॉपिक राज्यपाल से संबंधित प्रैक्टिस सीरीज सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की प्रैक्टिस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन है? ऑप्शन है ए मुख्यमंत्री, बी है राज्यपाल, सी है मुख्यमंत्री का सचिव, डी है मुख्य सचिव। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्यपाल। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के मसौदों में निर्वाचित राज्यपालों के प्रावधानों की मूल योजना को छोड़ दिया गया था क्योंकि पहला है, इसका तात्पर्य होता है एक दूसरा निर्वाचन। दूसरा है, निर्वाचन प्रमुख राजनीतिक मुद्दों पर लड़ा जाता है। तीसरा है, निर्वाचित राज्यपाल अपने को मुख्यमंत्री से बड़ा मानता है। चौथा है, राज्यपाल को संसदीय प्रणाली के अधीन कार्य करना था। निम्न कथन में से सही कथन बताने हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 3 और 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल की नियुक्ति करता है? निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल की नियुक्ति करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति किया जाता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा की जाती है? किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा की जाती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 155 के तहत होती है, आर्टिकल 155। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राज्यपाल से संबंधित निम्न कथनों के आधार पर सही उत्तर दीजिए। उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए। पहला, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। सी। तीसरा है, उसमें लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए। चौथा है, वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2 और 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद भारत में राज्य के राज्यपाल के रूप में व्यक्ति की नियुक्ति के लिए योग्यता निर्धारित करता है? भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद भारत में राज्य के एक राज्यपाल के रूप में व्यक्ति की नियुक्ति के लिए योग्यता निर्धारित करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 157। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को पद की शपथ ग्रहण करवाता है? निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को पद की शपथ ग्रहण करवाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सी, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट, किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, उसे राष्ट्रपति नियुक्त करता है। दूसरा, राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार ये पद पर रहते हैं। तीसरा है, इनमें राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित है। चौथा है, सामान्यतः वह 5 वर्ष के लिए पद पर रहते हैं। सही कथन का उत्तर दीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी चारों। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक का सुझाव था कि राज्यपाल उस राज्य के बाहर का प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए और उसे एक ऐसा तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए जिसके गहन राजनीतिक जुड़ाव ना हो, उसने हाल के पिछले वर्षों में राजनीति में भाग ना लिया हो? ए है पहला, प्रशासनिक सुधार आयोग, बी है राजमन्नार समिति, सी है सरकारी आयोग, डी है संविधान के कार्य संचालन की समीक्षा हेतु राष्ट्रीय आयोग। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरकारी आयोग 1983। करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रतिवर्ष 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है किसकी स्मृति में? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरोजिनी नायडू की स्मृति में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के किसी राज्य की सर्वप्रथम महिला राज्यपाल बनी? स्वतंत्र भारत के किसी राज्य की सर्वप्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सरोजिनी नायडू। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान है? भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध। भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सत्य नहीं है? ए, राष्ट्रपति और राज्यपाल को शासकीय कार्यों के लिए विधिक कार्रवाई से उन्मुक्ति है। बी है, कोई न्यायालय राज्यपाल को किसी कर्तव्य पालन के लिए विवश नहीं कर सकता। सी है, एक राज्यपाल को व्यक्तिगत कार्यों हेतु सिविल कार्यवाही के लिए 2 माह लिखित सूचना अवश्य देनी होगी। डी है, मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए दिए गए सलाह को जांचने के लिए न्यायालय अधिकृत है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में कोई दंडिक कार्यवाही संस्थिति नहीं की जाएगी। दूसरा, किसी राज्य के राज्यपाल की परलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। उपयुक्त कथन में से कौन सा एक सही है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्य का राज्यपाल नहीं करता है? निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्य का राज्यपाल नहीं करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति प्राप्त है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्टिकल 213, अनुच्छेद 213। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य के राज्यपाल संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी कर सकते हैं? किसी राज्य के राज्यपाल संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी कर सकते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, आर्टिकल 213, आर्टिकल 213 अनुच्छेद 213 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला है, राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार नहीं है। दूसरा, वह विधानमंडल का हिस्सा नहीं है। तीसरा, उन्हें विधान परिषद में कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। चौथा, उनके पास कोई न्यायिक शक्ति नहीं है। ऑप्शन देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 और 3। करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मिनट। राज्यपालों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? वह राज्य की विधायिका का अंग होता है। वह मृत्युदंड क्षमा कर सकता है। वह राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं करता है। उसके पास आपातकालीन शक्तियाँ नहीं हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वह मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 213। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए किसी विधेयक को भेज सकता है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए किसी विधेयक को भेज सकता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 200, अनुच्छेद 200। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य का राज्यपाल मंत्रिपरिषद के परामर्श से स्वतंत्र कार्य कर सकता है? पहला है विधानसभा में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने को कहने के लिए। दूसरा है मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने के लिए। तीसरा है भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित करना। चौथा है विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस करने के लिए। पांचवा है उच्च न्यायालय का परामर्श मांगने के लिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1, 2, 3 और 4। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। बी है वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तीसरा है 5 वर्ष तक पद पे रहता है। डी है यदि संबंधित राज्य की व्यवस्थापिका उसे पद से हटाए जाने का प्रस्ताव स्वीकार करती है तो वह पदावधि के पूर्व भी पदमुक्त किया जा सकता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 153 में परांतुक जोड़कर यह प्रावधान किया गया है कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 7वें संविधान संशोधन द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यपाल सामान्यतः अपने पद ग्रहण की तिथि से कितने वर्ष तक पद धारण करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यपाल का वेतन एवं भत्ते किस निधि से दिया जाता है? राज्यपाल को वेतन एवं भत्ता किस निधि से दिया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्य की संचित निधि से। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के अनुसार अपने आचरण के लिए राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? संविधान के अनुसार अपने आचरण के लिए राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसके द्वारा यह कथन दिया गया कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया है के समतुल्य है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू। किसके द्वारा यह कथन दिया गया कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है? यह कथन सरोजिनी नायडू का द्वारा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। विधान परिषद के कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? विधान परिषद के कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कुल सदस्य संख्या का 1/6 सदस्य
भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धन विधेयक। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के विधेयकों को राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित करने के लिए बाध्य है? किस प्रकार के विधेयकों को राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित करने के लिए बाध्य है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उच्च न्यायालय की शक्तियों में कमी करने वाले विधेयकों को। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विधानमंडल के किसी सदन के किसी सदस्य की निर्योग्यता से संबंधित प्रश्न पर निर्णय कौन देता है? राज्य विधानमंडल के किसी सदन के किसी सदस्य की निर्योग्यता से संबंधित प्रश्न पर निर्णय कौन देता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, राज्यपाल, निर्वाचन आयोग की राय से। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति किन विषयों के संबंध में है? राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति किन विषयों के संबंध में है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, जिन पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार हो। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य के विश्वविद्यालय का कुलपति कौन होता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, राज्यपाल। किसी राज्य के विश्वविद्यालय का कुलपति राज्यपाल होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, किंतु वास्तविक रूप में इन शक्तियों का प्रयोग कौन करता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, राज्य मंत्री परिषद। संविधान के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है, किंतु वास्तविक रूप में इन शक्तियों का प्रयोग कौन करता है? राज्य मंत्री परिषद। इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया? राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 163। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की संचित निधि का संचालन किया जाता है। राज्य की संचित निधि का संचालन किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्य के विधानमंडल द्वारा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये आज की प्रैक्टिस सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन था। आप लोग इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला नोटिफिकेशन मिलता रहे। ऑल द बेस्ट।